देख 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 सर हमनी के पढ़े बहुपद पढ़ेगा बहुपद बहुपद का हम फिर लिखा दो पहला ही जी लिखा गेल बा हां खाली समझा दे का खाली समझाओ तरी देखाई बहुपद में सबसे पहले पढ़बे चर राशि कौन राशि चर राशि एक नंबर में माने वैसा राशि जिसका मान क्या होता है निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है राशि कहते हैं कोई ना बोलिए माइक में दिखा था मेरा वीडियो में बात समझ में गए लो से बोलिए कौन राशि का हम माने वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उसे कौन राशि कहते हैं चर राशि कहते हैं जैसे में एबीसीडी कोनो अक्षर लिख दिए जैसे मतलब एबीसीडी के कोनो अक्षर समझ आ सके डाउट कितना में है बोलिए लव से बोलिए दूर देख कौन राशि अक्षर राशि कौन राशि अक्षर राशि एक बार सामने चुप ना बोलिए एक बार लव से बोलिए समझ आए अक्षर राशि समझ माने वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है अर्थात नियत रहता है उसे कौन राशि कहते हैं अचर राशि कहते हैं जैसे में गिनती कौन संख्या बोल कौन गिनती बोलिए 5 6 7 माने बहुत हल्ला करके नहीं बोले इसे में कौन राशि ए चुपाई है इसे में गिनती की संख्या पहले इस दिन में कौन दिखा था चर राशि माने वैसा राशि जिसका मान नियत नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं जैसे में एबीसीडी के कोनो अक्षर अचर राशि नहीं वैसा राशि जिसका मान नियत होता है अर्थात बदलता नहीं है अचर राशि कहते हैं जैसे में गिनती कोनो संख्या और पढ़वे में 3 नंबर में पूर्ण संख्या कौन संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मालूम है जौन संख्या 0 से शुरू होकर कहां जाए अनंत ले यानी शून्य से माने 0 से लेकर अनंत तक संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं और पढ़वे हमने 4 नंबर में प्रकृत संख्या बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक अभी बीजीय चर और अचर के मिश्रण बीजीय व्यंजक तो चर एवं अचर के मिश्रण को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं हम सब रिवीजन करते हैं सब पढ़ लिखा लो होला हो कौन देखा चर एवं अचर के मिश्रण क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं समझ लो सके अब पढ़ 4 नंबर में बहुपद पढ़ लो अबे बहुपद बहुपद जो चर यानी बीजीय व्यंजक में जो चर का घात होता है यानी जब बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होता है तो उसे बहुपद कहते हैं जब बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है तो उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं और पढ़ लो बहुपद के प्रकार का पढ़ लो अबे सियाले तो बोलो अभी पढ़ लो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पद के बहुपद के प्रकार सबसे पहले कथी के आधार पर घात के आधार पर घात के आधार पर अब पद के आधार पर अब समझ घात के आधार पर कौन बोले रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद माने वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं एक व्यापक रूप कौन रूप व्यापक रूप ax प्लस कितना कहले b होता है और कभी पहले द्विघात बहुपद कौन बहुपद वो ऐसा द्विघात बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं तीनों पढ़ लो बे त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात त्रिघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात का 3 होता है त्रिघात बहुपद कहते हैं एक होकर व्यापक रूप a² प्लस bx प्लस c एक होले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ना होई रे अब समझ वहे पढ़ लो एक पदी बहुपद कौन बहुपद एक पदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं जैसे में तू हेती बोल सकता 3x ना बोल सकला हां द्विपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं जैसे में तू बोल सकला 3x² प्लस 6x ना बोल सकला तीन बार त्रिपदी बहुपद कौन बहुपद त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है त्रिपदी बहुपद कहते हैं इसे में हिंदी बोल सकते हैं 3x² ना बोल सकला और पढ़ लो भाई अचर बहुपद कौन बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है वो भी वास्तविक संख्या के बराबर होता है
इसे वास्तविक बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। माने वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है और वो भी कथी के वास्तविक संख्या के बराबर होता है, कौन पद कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। आ ओकरा बाद पढ़ले होबे शून्य बहुपद, ना पढ़ले बड़े तो नहीं पढ़ले बड़े। वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक का होता है शून्य होता है, जिस शून्य बहुपद कहते हैं। अब बात समझ रहे। सबसे पहले पढ़ ले तो चर राशि, माने वैसा राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। और पहले अचर राशि, वैसा राशि जिसका मान निश्चित होता है नहीं होता है अर्थात बदलता नहीं है उसे अचर बहुपद कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। और पहले पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पहले बीजीय चर एवं अचर के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और पहले बहुपद जब बीजीय व्यंजक में चर के खातिर पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। पहले बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पद के आधार पर। रैखिक बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका केवल एक घात से रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका 2 घात से द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका 3 घात त्रिघात बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसमें 2 पद से द्विपदी बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसमें 3 पद से त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है और वो भी वास्तविक संख्या के बराबर होता है अचर बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक का होता है शून्य होता है शून्य बहुपद कहते हैं। कोनो डाउट ना नु इतना सब हम लिखवा दे बढ़िया ना लिखा लुआ आ लिखा गेल बा प्लस में इसे खाली समझावे तरी डिवीजन कोई तरी। अब देख मेन चीज में कथी बात बहुपद नहीं होने के क्या क्या शर्त है। बहुपद नहीं होने का क्या शर्त है? बहुपद नहीं होने का क्या शर्त है? क्वेश्चन रही ऐसा जेवटी बहुत आलू बाबू जाके तू टायर का जेवटी बना लिए तो सब जेवटी खरीदबे करबे जाके देख के बना लिए बहुत ऐसा जेवटी क्वेश्चन रही। बहुपद नहीं होने का शर्त निम्नलिखित है। सबसे पहले 1 नंबर में चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी चर के पावर माइनस में ना होगी चाहिए। 2 नंबर में चर का रूट में ना होना चाहिए। 3 नंबर में चर का घात परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। 4 नंबर में चर हर में नहीं होना चाहिए। यानी बहुपद नहीं होने क्या शर्त है? तो शर्त बस 4 गो शर्त। सबसे पहले चर के पावर माइनस में रही तो बहुपद ना होई, चर रूट में रही बहुपद ना होई, चर बाटा में रही बहुपद ना होई, और चर के पावर परिमेय संख्या होई तो बहुपद ना होई। बोले 4 कौन डाउट हो तो बहुपद नहीं होने का शर्त बा। सबसे पहले चर के पावर माइनस में ना होगी चाहिए और पावर माइनस में रही तो बहुपद ना होई, चर रूट में रही बहुपद ना होई, चर कथी के पावर परिमेय संख्या होई बहुपद ना होई, और चर कथी होई बाटा में होई बहुपद ना होई। और डाउट ना हुआ ये बहुपद नहीं होने क्या शर्त है? बहुपद का शर्त कगो बस 4 गो है। चर के पावर माइनस में रही बहुपद ना होई, चर के रूट में रही बहुपद ना होई, चर के पावर परिमेय संख्या होई बहुपद ना होई, और चर नीचे रही हर में रही तो बहुपद ना होई। अब देख अब बहुपद होने के क्या शर्त है? ये तो हो सकल है, ये होई बहुपद होने का ये वो शर्त बा जी। चर के खाली कौन संख्या हो चाहिए? पूर्ण संख्या हो चाहिए। कौन संख्या हो चाहिए? और चर के पावर में कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होता। पूर्ण संख्या के 0 से लेकर अनंत यानी 0 1 2 3 4 5 कितने ना दे बहुपद। अब ये फार्मूला को दिखाओ लो कर फार्मूला। अब फार्मूला में सबसे पहले पढ़बे जब फार्मूला निकल गया अपन फार्मूला लिख लिए। क्या करिए अपन फार्मूला लिख लिए। करी के इधर महीना दे दे तो ठीक बात है। दे दिएगा माइए कर दे हमने दिया बहुत दिया मैंने महीना दिया है गलती का समझ लो तो साला ये हम घाले बोले बा मार ले बड़े क्या तू हमेशा घाले बोल रहे हो काली तू राज मैं इस कल बहुत जाके पहले वीडियो देखना तुम लेट अरे वाह जयंती प्राइवेट वीडियो में बन रहा है जाके तो कभी देखेगा पहले वीडियो देखेगा तोरे लाम हिंदी में नहीं क्यों बोले? बचपन में बजारी बस समझ लो। कौन मनीषा ए आया वो साइड समाज
सबसे पहले पढ़म शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो निकली अपन लिख लिए शून्यकों का योगफल। तो ध्यान सब सुनावे सानू यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। और समझो हाँ अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर कितना बराबर सा सी बाई ए। देख के बोल अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना फार्मूला माइनस डी बाई ए। एगो कहले अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा हो गई। मेरे किताब दे दो, किताब है का ओकरा सी भाई है निचाल का के देख किताब बकर बकर कुछ कुछ बोल ही रहा है, गलती लिखवा अल्फा गुना बीटा गुना गामा वाला माइनस डी भाई है। चलो देख सा डी है भाई यही का आगे हैका होई माइनस बी बाई ए, हैका सी भाई हैका होई सी बाई ए, हैका कदी माइनस बी बाई माइनस डी भाई है ना कौन जी ठीक बाबू ओकर जी माइनस कर दी माइनस डी बाई ए। देखिए एक होई माइनस डी बाई ए, एक होई माइनस बी बाई सी बाई ए, एक कथी होई माइनस बी बाई ए। तो बोल इतना कौन डाउट हो आप समझ एक बार बात कौन दे दो कौन के एक बार बात लूट सीख ले बाबू। हिंदी वाले द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन रूप बा व्यापक रूप बा। जावना में चर राशि हुई, कौन राशि हुई कौन राशि हुई चर हुई, अब पावर हुई दू, पावर हुई दू समझ हाई एक्स कौन राशि बा चर राशि बा। जाना में चर राशि को पावर कितना हुई उ कथी के मान हुई एक के मान हुई। तो कौन पूछी एक मान कितना कभी बोले 3। अब देख जाना में चर राशि होई अब पावर पावर ना कुछ एक रहले पावर ना कुछ कितना रहले एक रहले मान ले अपना समझला पावर ना दिलबा कुछ जाना में चर राशि लागल चर राशि होई ओ पावर कुछ ना रही तो कोना की मान होई आ जाना में चर राशि ना होई कोना की मान होई। इतना समझ गए सर कोई समझ लिया जी जाना में मतलब सुन बाबू जाना में चर राशि हो या पावन होई दू माने पावन होई दू एक के मान होई चर राशि हो या पावन को ना कुछ दे रही असल ना कुछ बताओ को पावन एक रहल है तो कथि मान होई बी के मान होई आ जाना में चर राशि होबे न करी सी के मान होई। और इस देश में देख लाई इमे हमने ए के मान बताया एक बार बी के मान बताया एक बार सी के मान बताया एक बार ए के मान कितना होई गोलुआ 3 अब बी के मान 6 0 बी के मान में 0 होई हम कथी कलिया जब चर राशि हो या पावर कुछ ना हो उ देले बाबू ना सी के कथी मान भाई सी के मान कितना भाई कितना जाई 0 बस समझ ले आलो सके कौन डाउट ना नु आऊ कई समझ ले जना में चर राशि होई पावर होई वो स्क्वायर पावर होई दू एक मान होई चर राशि होई आ पावर ऊपर ना दे रही कुछ बी के मान होई आ जब कुछ ना रही चर राशि ना रही सी के मान हो जाई कौन डाउट है इतना। तो सुन सा एक बार और डिवीजन का सुन ले ऊपर से नीचे से लेकिन ऊपर से नीचे ले सबसे पहले पढ़ लिया तो नहीं खाली सुनिए चर राशि यानी वैसा राशि जिसका मान नियत नहीं होता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान नियत होता है अर्थात बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं। बीजीय व्यंजक चर एवं अचर के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बोले बहुपद जब बीजीय व्यंजक में चर के साथ एक पूर्ण संख्या होता है उसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहते हैं। जब बीजीय व्यंजक में चर के घात एक पूर्ण संख्या से बहुपद कहते हैं। अब पहले बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पद के आधार पर घात के ऊपर पहले रखी बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है घात बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात रैखिक बहुपद व्यापक रूप ax + b लिखल है। द्विघात बहुपद व्यापक रूप a² bx + c होता है। त्रिघात के ax³ + bs² + cx + d होता है। और पहले पद के आधार पर एक पद यानी वैसा बहुपद एक पद होता है एक पद बहुपद कहते हैं।
और वैसा बहुपद जिसमें दो पद से द्विपदी बहुपद कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसमें तीन पद से त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और पहले अचर बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है और वो भी वास्तविक संख्या के बराबर होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होता है शून्य बहुपद कहते हैं। और पहले बहुपद नहीं होने की क्या शर्त है? शर्त बस 4 गो। 4 की पावर माइनस में रही बहुपद ना हुई, 4 रूट में रही बहुपद ना हुई, 4 का घात परिवार संख्या है बहुपद ना हुई, 4 हर में बहुपद ना हो। बहुपद होने की क्या शर्त है? ये शर्त है 4 का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पहले द्विघात शून्य को एक पर बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा शून्य को बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। इन पढ़ लिया। और पढ़ लिया अल्फा एगो फॉर्मूला छूट गेलो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला पहले s स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x अल्फा प्लस अल्फा गुना बीटा। अब सुन एक बार फॉर्मूला वाली भाज बराबर कथि बराबर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कथि कहलै शेषफल। आगे एक के इंग्लिश में px gx लिख में gx qx प्लस rx प्लस rx समझे सा? अब समझ आ देख यहाँ भाग देने को भाज्य यहाँ भाग देने भाज्य इंसान का भाग जो नीचे वाला शेषफल एक px शेषफल। बोल कौन डाउट हैं? ये पार्ट के फिर समाप्त यहाँ से सही पढ़ा वो ठीक हुआ। ये देखा कथी आगे वाला था।